हेलो एवरीवन। आज हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी है और इस शॉर्ट स्टोरी की सहायता से हम एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन करने के साथ साथ एक एक वर्ड का मीनिंग जो है हिंदी मीनिंग यहाँ पर लिखते जाएंगे और साथ में ग्रामर और टेंस से जुड़ी हुई बातें आपको बताने वाले हैं। स्टोरी का टाइटल है आ नोटी बॉय। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ नोटी बॉय, आ होता है एक, नोटी होता है नटखट, बॉय मीन्स लड़का। आ नोटी बॉय, एक नटखट लड़का। राजू राजू वॉज आ वेरी, वेरी होता है बहुत, वॉज मतलब था, आ होता है एक, ठीक है ना। आ मीन्स एक, वेरी बहुत। नोटोरियस बॉय, नोटोरियस बॉय होता है यानी कि बददिमाग कह सकते हैं हम, या फिर कुख्यात, ठीक है ना, कुख्यात। बेकार भी कह सकते हैं, कुख्यात। बॉय होता है लड़का। राजू वॉज अ वेरी नोटोरियस बॉय। राजू एक बहुत ही कुख्यात लड़का था। यहाँ पर वाज आया है, तो जिस सेंटेंस में वाज वर्ब का प्रयोग होता है वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। तो राजू वॉज अ वेरी नोटोरियस बॉय। राजू एक बहुत ही कुख्यात लड़का था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स। ही मतलब उसे, ही का मतलब है उसे, यानी कि राजू को। वॉज, वॉज मतलब था, वेरी बहुत, फॉन्ड होता है शौक, किसी भी चीज का शौक। ऑफ मतलब का, चॉकलेट्स, चॉकलेट्स होती है खाने की, जो चॉकलेट होती है ना उसको चॉकलेट ही बोलते हैं हम, चॉकलेट्स यानी कि चॉकलेट। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स। उसे चॉकलेट्स का बहुत शौक था, ठीक है ना, फॉन्ड होता है शौक। तो यहाँ पर भी वाज आया है, वाज आया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन ये पास्ट टेंस में ही है। और वैसे भी जितनी भी स्टोरीज होती है वो पास्ट टेंस में ही होती है। तो उसे जो है चॉकलेट्स का बहुत शौक था। वन डे, वन डे होता है एक दिन। ही वेंट टू हिज नेबर, ही मतलब वह यानी कि राजू, वेंट मतलब गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। गो वेंट गोन, ठीक है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टू हिज नेबर्स, हिज होता है यहां पर लगेगा अपने, ठीक है ना, नेबर होता है पड़ोसी, नेबर मीन्स पड़ोसी। वन डे एक दिन, ही वेंट टू हिज नेबर, वह अपने पड़ोसी के पास गया। हु, हु का मतलब यहां लगेगा जिसने, हु का मतलब जिसने, यानी कि जिसने। गेव हिम सम चॉकलेट्स, गेव का मतलब दिया या फिर दी, ठीक है ना। हिम मतलब उसे यानी कि राजू को, सम का मतलब है कुछ, चॉकलेट्स होती हैं चॉकलेट, ठीक है ना, खाने की चॉकलेट होती है ना चॉकलेट। टू ईट यानी खाने को, टू ईट का मतलब है खाने को। हु गेव हिम सम चॉकलेट्स टू ईट, जिसने उसे कुछ चॉकलेट खाने को दी, ठीक है ना। अब यहाँ पर गेव आया है, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, गिव गेव गिवन, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। क्लियर। ही फेल्ट वेरी हैप्पी, ही का मतलब वह है यानी कि राजू, फेल्ट यानी कि महसूस हुई, ठीक है ना। ही फेल्ट वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश हुआ, वेरी का मतलब है बहुत, हैप्पी का मतलब है खुश। यहाँ पे फील, फील का सेकंड रूप है फेल्ट, फील फेल्ट फेल्ट, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। ही फेल्ट वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश हुआ। क्विकली यानी कि तुरंत या फिर तेजी से, क्विकली का मतलब है तुरंत। एट यानी कि खाई या फिर खा ली, ठीक है ना। अप ऑल ऑफ देम, ऑल का मतलब है सारी, देम मतलब जो उसको चीजें मिली थी, ठीक है ना, देम का मतलब वे। क्विकली एट अप ऑल ऑफ देम,
ठीक है ना, तुरंत ही उसने वो सारी खा ली, क्या, चॉकलेट्स। एंड का मतलब और। आस्क्ड, आस्क्ड मतलब पूछा। फॉर मोर, और ज्यादा के लिए, ठीक है ना, मोर का मतलब होता है ज्यादा। एंड आस्क्ड फॉर मोर, और जो है और ज्यादा चॉकलेट मांगने लगा, यानी कि और ज्यादा चॉकलेट के लिए उसने पूछा, ठीक है ना। द आंटी गोट इन द कपबोर्ड, कपबोर्ड होती है अलमारी, कपबोर्ड मीन अलमारी। राजू पॉइंटेड आउट टू अ बॉक्स इन द कपबोर्ड, राजू ने अलमारी में रखे हुए एक डिब्बे की तरफ इशारा किया। एंड आस्क्ड, और पूछा। एंड का मतलब और, आस्क्ड मतलब पूछा, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। देन व्हाट इज देयर इन दैट बॉक्स, देन का मतलब है फिर, यहाँ पर इसका अर्थ लगेगा फिर। व्हाट मीन्स क्या, इज है, देयर वहां, इन दैट बॉक्स उस डिब्बे में, ठीक है ना। दैट बॉक्स का मतलब है उस डिब्बे में। एंड आस्क्ड, और पूछा। देन व्हाट इज देयर इन दैट बॉक्स, और फिर उस डिब्बे में क्या रखा है। दैट बॉक्स इज फिल्ड विद द इंसेक्ट्स, दैट बॉक्स वह डिब्बा, दैट बॉक्स का मतलब वह डिब्बा। इज है, फिल्ड भरा हुआ, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। फिल्ड होता है भरा हुआ, फिल, फिल्ड, फिल्ड। विद इंसेक्ट, विद का मतलब होता है साथ, इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, यानी कि कीड़े बोल सकते हैं हम इसको, इंसेक्ट्स कीड़े। दैट बॉक्स इज फिल्ड विद द इंसेक्ट्स, वह डिब्बा कीड़ों से भरा हुआ है। रिप्लाइड द आंटी, चाची ने उत्तर दिया। रिप्लाइड का मतलब है जवाब दिया, द आंटी यानी कि चाची ने। क्लियर। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, ठीक है ना, लेटर का मतलब है बाद, दैट डे उस दिन के, दैट डे होता है उस दिन के। लेटर दैट डे उस दिन के बाद, ऑन गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, ऑन गेटिंग, ऑन गेटिंग का मतलब है पाकर, ठीक है ना, पाकर। एन अपॉर्चुनिटी एक मौका या एक अवसर, अपॉर्चुनिटी होता है मौका यानी कि अवसर। लेटर दैट डे उस दिन के बाद, ऑन गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी एक मौका पाकर, ही एट अप ऑल द चॉकलेट्स, ई का मतलब उसने यानी कि राजू ने, एट अप खा ली, ठीक है ना। एट अप का मतलब है खा ली, क्या खा ली, ऑल का मतलब सारी, द चॉकलेट्स यानी कि चॉकलेट्स। इन द बॉक्स, इन का मतलब है में, बॉक्स का मतलब है डिब्बे में। ही एट अप ऑल द चॉकलेट्स इन द बॉक्स, डिब्बे में रखी हुई सारी चॉकलेट्स उसने खा ली। एंड फील्ड, और भर दिया, एंड का मतलब है और, फील्ड का मतलब है भर दिया, इट का मतलब इसे। विद मैनी इंसेक्ट्स, मैनी का विद का मतलब है साथ में, मैनी का मतलब है कई, इंसेक्ट्स कीड़ों से। एंड फील्ड इट, और इसे भर दिया, विद मैनी इंसेक्ट्स काफी सारे कीड़ों से, किसको भर दिया, बॉक्स को। व्हेन, मैन का मतलब है यहां पर जब। आंटी केम टू नो अबाउट इट, आंटी को यानी कि चाची को, केम टू नो अबाउट इट इसके बारे में पता चला, ठीक है ना। केम टू नो अबाउट इट, केम टू नो यानी कि पता चला, नो का मतलब है पता चला। अबाउट इट के बारे में, के बारे में। When आंटी केम टू नो अबाउट इट, जब चाची को इसके बारे में पता चला,
शी गोट वेरी एंग्री, वह बहुत गुस्सा हुई। शी का मतलब वह, यानी कि आंटी के लिए यूज किया है यहाँ पर शी। गोट यानी कि गेट, गोट, गोटन, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। शी गोट यानी कि वह हुई, गोट का मतलब यहाँ पर हुई। वेरी यानी कि बहुत, एंग्री यानी कि गुस्सा। शी गोट वेरी एंग्री, वह बहुत गुस्सा हुई। एंड स्कॉल्डेड हिम, एंड का मतलब है और, एंड का मतलब और। स्कॉल्डेड हिम, उसे डांटा। स्कॉल्डेड होता है डांटना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, डांटा लगेगा यहाँ पे। स्कॉल्डेड हिम, उसे डांटा। शी गोट वेरी एंग्री, वह बहुत गुस्सा हुई। एंड स्कॉल्डेड हिम, और उसको बहुत डांटा। तो आज की स्टोरी में हमने काफी अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग किए हैं और साथ में ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी बातें भी जानी है। आई होप वीडियो आपके लिए जो है काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।